हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 दिसंबर 2022। चूँकि आज संडे है तो आज हम लोग पूरे सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं सबको इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लियो वाराडकर को फ्रेंड्स हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत लगातार कौन सा बार नेत्रहीनों का T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो फ्रेंड्स तीसरी बार नेत्रहीनों का T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। इसकी शुरुआत फ्रेंड्स 2012 में हुआ था। 2017 वाला भी भारत जीता है, 2012 वाला भी भारत जीता था और 2022 वाला भी भारत जीता है। तो लगातार नेत्रहीनों के T20 वर्ल्ड कप लगातार 3 बार भारत जीता है। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो सरगम कौशल फ्रेंड्स हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। भारत तथा श्रीलंका किन बंदरगाहों के बीच नौका सेवा शुरू करेगा? तो फ्रेंड्स केंकेसंथाई ये बंदरगाह फ्रेंड्स श्रीलंका में है और पांडिचेरी के कराईकल बंदरगाह के बीच हाल ही में श्रीलंका द्वारा घोषणा किया गया है कि इन दोनों बंदरगाहों के बीच नौका सेवा का शुरुआत होगा। 6 जनवरी 2023 से किसके द्वारा 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा 6 जनवरी 2023 से 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा किया गया है। 7वां पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव कहाँ आयोजन हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक मार्मुगोवा को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो ये मुंबई में फ्रेंड्स हाल ही में मार्मुगोवा को शामिल किया गया है। भारत ने महिला FIH नेशन कप 2022 जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन वेलेंसिया स्पेन में महिला FIH नेशन कप 2022 का आयोजन स्पेन के वेलेंसिया में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अर्जेंटीना ने किसे हराकर तीसरा फीफा विश्व कप खिताब जीता है? तो हाल ही में फ्रेंड्स कतर में आयोजित हुआ था फीफा विश्व कप, जिसमें फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने लगातार नहीं फ्रेंड्स तीसरी बार ये पूरे अपने कैरियर में तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। कहाँ का रक्त से कार्पे खुबानी को GI टैग मिला है? तो फ्रेंड्स लद्दाख के रक्त से कार्पे खुबानी एक फल है फ्रेंड्स, इसे GI टैग प्रदान किया गया है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO नियुक्त किया गया है? तो ये सिंडी हुक को फ्रेंड्स हाल ही में 2032 ओलंपिक जो होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा, तो इसका CEO सिंडी हुक को बनाया गया है। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में इसका एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन हैदराबाद में किया जा रहा है। हैदराबाद में फ्रेंड्स चारमीनार हैदराबाद में है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद में स्थित है। हाल ही में किसने वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ये चाहत अरोड़ा द्वारा हाल ही में फ्रेंड्स वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया गया है। हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स मिशेल ओबामा हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम पुस्तक लिखी है, मिशेल ओबामा, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना किया है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक सरकार द्वारा खानाबदोश, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड का स्थापना किया है। हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी किस राज्य के नए DGP के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में फ्रेंड्स बिहार के
नए डीजीपी के रूप में राजविंदर सिंह भट्टी, याद रखिएगा इसे, राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों को सौंपा जाना था नौसेना को, जिसमें अभी प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से ये INS बागीर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। स्वदेश दर्शन 20 योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किस जिले को चुना गया है? तो फ्रेंड्स बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, गया और नालंदा। ये स्वदेश दर्शन 20 योजना के तहत केंद्र सरकार की योजना है, इसके तहत गया और नालंदा को चुना गया है। 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी किया जाएगा। I2U2 शिखर सम्मेलन में घोषणा के अनुसार UAE पूरे भारत में कितने लागत से फूड पार्क विकसित करेगा? तो फ्रेंड्स हाल ही में I2U2 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें UAE द्वारा घोषणा किया गया है कि लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लागत से भारत के अनेकों शहरों में, यानी बहुत सारे शहरों में फूड पार्क विकसित किया जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में अपने सभी परियोजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार द्वारा हाल ही में फ्रेंड्स अपने राज्य के सभी परियोजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। गोवा मुक्ति दिवस ये 19 दिसंबर को मनाया गया है, गोवा मुक्ति दिवस। भारत और नीदरलैंड ने कहाँ में 11वीं विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो ये भारत और नीदरलैंड के बीच फ्रेंड्स 11वीं विदेशी कार्यालय परामर्श का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत का पहला सिक्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत का पहला सिक्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है। करीमा बेंजेमा ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर करीमा बेंजेमा ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो आप इसमें याद रखिएगा, करीमा बेंजेमा एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और फ्रांस से संबंधित हैं, यानी फ्रांस के रहने वाले हैं। सशस्त्र सीमा बल स्थापना दिवस ये प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को सशस्त्र सीमा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत के कितने विरासत स्थल को यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये 3 विरासत स्थलों को फ्रेंड्स हाल ही में यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और जिला किसे घोषित किया गया है? तो ये सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में पांडिचेरी और जिला मिजोरम के आइजोल जिला को घोषित किया गया है। भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में हाल ही में भारत और इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक का आयोजन किया गया था। भारत का पहला गैस पाइपलाइन इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन गैस एक्सचेंज द्वारा हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया गया है। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये पंजाब के गुरु नानक विश्वविद्यालय NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये प्लेटिनम आइकन अवार्ड हाल ही में फ्रेंड्स आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन अवार्ड जीता गया है। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या रखा गया है? तो ये INS अर्नाला इस जहाज का नाम होगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने
पुनेरी पल्टन को हरा करके दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। हाल ही में किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को, भारतीय महिला रेसलर अंतिम पंघाल को फ्रेंड्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कितने शहरों में 24x7 नल से पानी परियोजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा के 19 शहरों में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 24x7 नल से पानी परियोजना का शुरुआत किया गया है। पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को हाल ही में पूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पहली बार टेबल टेनिस प्रतियोगिता की मेजबानी भारत करेगा। इसका आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन गोवा के राजधानी पणजी में इसका आयोजन किया जाएगा और ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है टेबल टेनिस प्रतियोगिता का। RRR का कौन सा गाना ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला भारत का पहला गाना बन गया है? तो ये नातू नातू करके फ्रेंड्स एक गाना है RRR मूवी का, इसे हाल ही में ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला भारत का पहला गाना बन गया है। हाल ही में किसे तीसरा आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो बिहार पटना के रहने वाली शालिनी कुमारी को हाल ही में आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इससे सुहेल एजाज खान को हाल ही में फ्रेंड्स सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो हाल ही में घोषणा हुआ है फ्रेंड्स इसरो द्वारा कि अमेरिका के जब चंद्रयान 3 मिशन का लॉन्च होगा तो अमेरिका का कुछ उपकरण इसके साथ जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सैम करन हाल ही में IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ये 18.5 करोड़ में बिके हैं फ्रेंड्स, इनकी बोली लगी है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि IPL में सबसे महंगे भारतीय प्लेयर कौन है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। FIH पुरुष विश्व कप में हॉकी 2023 में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा? तो FIH पुरुष विश्व कप हॉकी 2023 में भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। हाल ही में कैकल सत्यनारायण का निधन हो गया है। फ्रेंड्स कैकल सत्यनारायण प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता हैं। इन्होंने लगभग 750 से अधिक फिल्मों में फ्रेंड्स अभिनय किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में SS शिंदे को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कौन सा राज्य दिया है? तो ये असम द्वारा अपने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा असम द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस ये प्रत्येक वर्ष फ्रेंड्स दिसंबर महीने में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री ध्यान दीजिएगा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने भारत बायोटेक के किस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत सरकार द्वारा ये भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया इनकोवैक वैक्सीन को, जो नेजल वैक्सीन है फ्रेंड्स नाक के द्वारा लिए जाने वाला, इसे हाल ही में मंजूरी दे दिया गया है। तो ये था फ्रेंड्स इस सप्ताह के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो ऐसे ही डेली करेंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो। और इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।